हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं, हम भारत की सभी यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग की इन्फॉर्मेशन लेकर लगातार आपके पास में आते रहते हैं। हमने वैसे तो मंगलायतन यूनिवर्सिटी के बारे में पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं। इसके एफटेल प्रोग्राम को हमने एक्सप्लोर किया है और इसके रेगुलर मोड के अप्रूवल्स के बारे में भी हमने आपको लगातार बताया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस साल 2023 में इस यूनिवर्सिटी को नेक A+ का ग्रेड मिला, जिसके बाद में इस यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन मोड का और डिस्टेंस मोड का दोनों मोड्स का अप्रूवल मिल गया। तो अब इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कौन कौन सी उन सावधानियों को आपको बरतना है जिससे आप मार्केट में होने वाले फ्रॉड से बच जाएं और कोई भी कंसल्टेंट आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। एटलीस्ट आपकी फीस यूनिवर्सिटी में ही जमा हो और आपका एडमिशन एक्चुअल में यूनिवर्सिटी में ही लगे। तो पूरा अपडेट हम आपको आज देते हैं। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी के पास में ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग का अप्रूवल है, जो कि आप deb.ugc.ac.in वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जब भी आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लेते हैं या फिर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपसे आपका एक फॉर्म शेयर किया जाता है। फॉर्म आपको जरूर लेना है अपने कंसल्टेंट से जिसने भी आपका फॉर्म फिलअप किया है। और जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी बात है ध्यान देने लायक, वो ये कि जब आप अपनी फीस को जमा करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही जमा करनी है। मंगलायतन यूनिवर्सिटी के नाम पर अकाउंट होना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी के नाम पर अकाउंट नहीं है तो आपको किसी कंसल्टेंट के अकाउंट में पेमेंट नहीं करनी है। दोस्तों, बहुत से कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि अपने अकाउंट में आपसे फीस जमा कर लेते हैं, सो दैट आप इंडियन यूनिवर्सिटी में क्लेम ही नहीं कर पाते कि आपने एक्चुअल में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। तो जब भी आप पेमेंट करें यूनिवर्सिटी के अकाउंट में करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जब आप अपना फॉर्म फिलअप कर देते हैं और यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आप फीस जमा कर देते हैं, देन यूनिवर्सिटी आपको कुछ समय बाद यानी कि एडमिशन के 1 वीक टू 10 डेज मैक्सिमम आपको एक आपका एनरोलमेंट नंबर इशू कर देती है, जो कि आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना लॉगिन कर सकते हैं, जिसमें आपका एडमिट कार्ड भी दिया हुआ होता है और आपका एक LMS होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स ऑनलाइन दी हुई होती हैं। अगर ये सभी स्टेप्स आपके कंटिन्यू होते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका एक्चुअल में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है। आप कभी भी एडमिशन लेते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दोस्तों, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग की सभी इंफॉर्मेशन लेकर हम मैक्सिमम आपके पास में आते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।